इस किताब से आप अपने इमोशनल पर कंट्रोल के बारे में जानेंगे, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव से अपने मन चाहे और रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। फिर चाहे आप अपने नेगेटिव इमोशनल को दूर करना चाहते हो या स्ट्रेस से डील करना चाहते हैं, तो यह किताब आपके हर तरह के नेगेटिव इमोशनल से निपटने में मदद करेगी। किताब में बताया गया है कि हमारे इमोशनल कैसे काम करते हैं और उन्हें इफेक्टिव ढंग से काम कराने के लिए स्पीकिंग टेक्नोलॉजी से कैसे अप्लाई करें। आप सीखेंगे कि नेगेटिव इमोशनल कैसे निपटाए जाए ताकि आप एक खुशहाल और ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी सकें। इस किताब से आप सीखेंगे अपने दिमाग को रिप्रोग्राम का एक नया आसान फार्मूला, ताकि आप ज़्यादा पॉजिटिव इमोशनल को महसूस कर सकें। नेगेटिव इमोशनल से डील करने के लिए आसान स्ट्रेटजी, अपनी ज़िंदगी में बेहतर कंट्रोल पाने के लिए अपनी कहानी को कैसे बदलें, अपने इंडिविजुअल डेवलपमेंट को बढ़ा देने के लिए अपनी इमोशनल को कंट्रोल कैसे करें, मास्टर योर इमोशनल और भी बहुत सारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज से भरी हुई है जो आपके इमोशनल पर पॉजिटिव इफेक्ट डालेगी। इसलिए अगर आप नेगेटिव इमोशनल को दूर करना चाहते हैं, अपने इमोशनल पर कंट्रोल पाना चाहते हैं और ज़्यादा पॉजिटिव और पीसफुल ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो ये बुक आपकी मदद करेगी। किताब को अच्छे से समझने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म आपकी इमोशनल को कैसे इफेक्ट करता है। हमारे ज़िंदगी में दिमाग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रोल होता है। हमारा दिमाग जिंदा रहने में हमारी मदद करता है, लेकिन हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में खतरे का पता लगाने के लिए काम करना शुरू कर दिया था। दिमाग ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों पर भरोसा करता है। ये सब रिजेक्शन के डर से होता है। लोग ठुकरा कर जाने के डर से अक्सर कुछ अच्छा ही नहीं करते। इसी तरह की थिंकिंग की वजह से नेगेटिव की तरफ बढ़ते लगते हैं। इससे डील करने के लिए आपको हर चीज़ को पॉजिटिव साइड को भी देखना होगा, ताकि आप बेमतलब की चिंता और नेगेटिव सोच से बच सकें। हमारे दिमाग का पहला काम है सिक्योर करना, लेकिन आपको खुश और सुरक्षित करने के लिए अपने इमोशनल पर कंट्रोल करना होगा। दूसरा काम है डोपामिन को रिलीज करना, जो आपके दिमाग को स्पीकिंग एरिया में फैलकर आपको खुशी दिलाता है। ये जुआ खेलते, लव मेकिंग करते या अच्छा खाना खाते और एक्सरसाइज करते समय होता है। आजकल इन चीज़ों को लोगों ने लत बना लिया है, जिससे वो सिर्फ नेगेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सच में खुश रहने और नेगेटिव चीज़ों को दूर करने के लिए आपको अपने इमोशनल को काबू करके अपनी लत से छुटकारा पाना होगा। अपनी उन चीज़ों को लिख ले जो आपको कुछ समय की खुशी देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक होती है, जैसे पॉर्न, सिगरेट, अल्कोहल आदि। दूसरा, अब उन्हें दूर करने के लिए एक जरूरी एक्शन ले। अब तक आप समझ गए होंगे सर्वाइवल मैकेनिज्म आपकी इमोशनल और नेगेटिव इफेक्ट डालता है और आपको ज़्यादा खुश होने से रोकता है। आइए अब हम ईगो के बारे में जानते हैं कि ये कैसे आपके इमोशनल को इन्फ्लुएंस करती है। चैप्टर नंबर 2, ईगो क्या है। ईगो अपने आप को प्राइड महसूस करवाने की फीलिंग है। आप हमेशा अपना ईगो खुद बनाते हैं और ईगो न तो अच्छा है और न ही बुरा है। ये सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस की कमी की नतीजा होता है। जैसे जैसे आप अवेयर होते जाते हैं, ईगो दूर होता जाता है और आपका ईगो चाहता है कि आप कोई महान काम करें और बदले में कुछ अच्छा हासिल करें, ताकि आप अपनी पहचान बना सकें। इसका फ़ायदा कई कंपनीज भी उठाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कोई लोग सिर्फ प्रोडक्ट को खरीदने की बजाय उससे जुड़ा हुआ इमोशनल खरीदते हैं। मतलब कि वो शांत रहते हुए अपने स्टेटस को बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए वो इमोशनल से रिलेट करके अपने एडवर्टाइजमेंट करते हैं। किसी की ज़रूरत का एहसास करना ईगो की वजह से होता है। मतलब जब आपको पता चल जाता है कि आपको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप उनकी कंपनी में मज़ा लेते हैं और उनसे कुछ लेने की उम्मीद रखने की बजाय उन्हें वैसे ही देखते हैं जैसे कि वो है। आपके ज़्यादातर इमोशनल आपकी ज़िंदगी और आपके दुनिया को देखने के तरीके पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप अपनी सिचुएशन को एक ज़्यादा मजबूत सिचुएशन के साथ बदलते हैं, उसी समय चीज़ों, लोगों और विचारों की तरफ अपने लगाव को छोड़ते हुए आप ज़्यादा पॉजिटिव इमोशनल को महसूस करेंगे। ईगो कभी स्टेपिक नहीं होती, ये हमेशा ज़्यादा चाहती है और ज़्यादा फेम, ज़्यादा रिस्पेक्ट, ज़्यादा पहचान, जिससे आप कभी भी इमोशनली स्ट्रांग नहीं बन पाते। अपने ईगो को ख़त्म करके इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए आपको अपने डाउट के जवाब देने के लिए
समय निकालना होगा, क्योंकि जब आप अपने सभी डाउट को क्लियर कर देंगे तो आप सेटिस्फेक्शन हो जाएंगे और इमोशनली शांत रह पाएंगे। चैप्टर नंबर 3, भावनाओं की प्रकृति। हमारे इमोशनल हर पल बदलते रहते हैं। कभी आप खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, लेकिन आप अपने इमोशनल को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर आप हर समय खुश रहने की उम्मीद करते हैं तो आप फ्यूचर के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं, क्योंकि ऐसी उम्मीद करके जब आप खुश नहीं हो पाते तो खुद को दोष देते हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि हमारे इमोशनल बदलते रहते हैं, इसीलिए आप कभी खुश रहेंगे तो कभी उदास। ये होना नेचुरल है। ऑथर बताते हैं कि आपके नेगेटिव इमोशनल खराब या बेकार नहीं होते, बल्कि हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऊंचाई पर पहुंचने से पहले आपको नीचे देखने की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि आप दुनिया के सबसे मजबूत लोग भी कभी कभी उदास हो जाते हैं। इलॉन मस्क ने कभी नहीं सोचा था कि वो मेंटली टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ। ठीक इसी तरह नेगेटिव इमोशनल अक्सर एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। अगर आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं तो वो आपको अपने बारे में कुछ पॉजिटिव सीखने में मदद करते हैं। आपके इमोशनल आपको कमज़ोर नहीं करते, बल्कि ये आपको मुसीबतों से लड़ने में मदद करती है। आपको बस उन चीज़ों को दूर करना है जो आपको उदास कर रही है, और उन पर ज़्यादा ध्यान देना है जो आपको मजबूत और खुश करती है। फिर आप अपने इमोशनल को पॉजिटिव तरीके से महसूस करेंगे। इसीलिए जब आप नेगेटिव इमोशनल को महसूस करें तो उसे ध्यान दें। इससे आपको पता चल जाएगा कि परेशानी क्या है। ऐसे में आपको तय करना है कि आप कोई गलत कदम उठाना चाहते हैं या शांत होकर सही फैसला लेना चाहते हैं। इस तरह अपने इमोशनल को कंट्रोल करके आप हर दिक्कत का सामना कर सकते हैं और अपने पॉजिटिव इमोशनल को महसूस कर सकते हैं। ये सब कुछ हमारे इमोशनल को इन्फ्लुएंस करने वाले कंपन के कारण होता है, जिसे हम अलग चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर नंबर 4, आपके मूड पर नींद का प्रभाव। हमारे इमोशनल मजबूत होते हैं और ये हमारे जीवन के कई तरह से इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं, आप क्या करते हैं, दूसरों के साथ कैसे बिहेवियर करते हैं, यह सब आपकी इमोशनल पे डिपेंड करता है। और बहुत से इमोशनल को आप खुद ही पैदा करते हैं, जिनमें कि नींद की कमी नेगेटिव इमोशनल की वजह है। नींद की कमी मूड को काफ़ी हद तक इफेक्ट करती है, जिससे आप गुस्सा, उदास, चिड़चिड़ापन और नेगेटिव इमोशनल को महसूस करते हैं। नींद की कमी से मरने का खतरा भी बढ़ जाता है। रिसर्च में पाया गया है कि रात में 6 घंटे से कम सोने वाले लोगों में 7 से 9 घंटे के बीच सोने वाले लोगों की तुलना में 13% मरने का खतरा ज़्यादा होता है। अगर आप भी 6 घंटे से कम सोते हैं तो जल्द से जल्द इन तरीकों का इस्तेमाल करें, अपनी नींद में सुधार करें। अपने सोने के कमरे को गहरे रंग से पेंट करें, क्योंकि कई रिसर्च से पता चलता है कमरा जितने गहरे रंग का होगा नींद उतनी ही अच्छी आती है। आप पर्दा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट लाइट में इलेक्ट्रॉनिक टूल्स का इस्तेमाल से बचें, जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, टीवी। स्लीप फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हमारे छोटे इलेक्ट्रॉनिक टूल भी हमारे दिमाग के बैलेंस को बिगाड़ने और ज़्यादा देर तक जागने को बढ़ावा देती है। अपने दिमाग को आराम दें। सोते समय किसी काम के बारे में न सोचें। बिस्तर पर जाने से पहले बहुत से ज़्यादा पानी न पिए। चैप्टर नंबर 5, अपने इमोशनल को प्रभावित करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करें। जैसा कि आर्म कड़ी कहती है, हमारा शरीर हमारे दिमाग को बदल सकता है। हमारा दिमाग हमारे बिहेवियर और हमारा बिहेवियर हमारे रिजल्ट को बदल सकता है। इसी तरह अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने शरीर को पॉजिटिव में बदलकर आप अपने महसूस करने के तरीकों को बदल सकते हैं। जब आप कॉन्फिडेंट या खुश होते हैं तो आप अपने शरीर को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, जिससे खुशी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। अपने एक एक्सपेरिमेंट में अरुण कोडी ने बताया कि जिन पार्टिसिपेंट ने सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने हाई पावर पोस्टर का अपनाया, उनमें कॉन्फिडेंट और पावरफुल लोगों के लक्षण नजर आए। उन्होंने हार्मोन चेंज पर ध्यान दिया। 2 मिनट तक हाई पावर पोज अपनाने के बाद टेस्टोस्टेरोन की 25% बढ़ोतरी हुई, कोलेस्ट्रॉल में 10% की कमी हुई, और 2 मिनट तक लो पावर पोज अपनाने के बाद टेस्टोस्टेरोन में 10% की कमी हुई, कोर्टिसोल में 15% की बढ़ोतरी हुई। इससे यह साफ पता चलता है कि आप सिर्फ अपने पोस्चर या अपने चेहरे को एक्सप्रेशन को बदलकर अपने महसूस करने के तरीकों को बदल सकते हैं। खुद से नेगेटिव बोलने के बजाय खुद से कहे मैं खुश हूँ,
मैं अपने सपने पूरा कर सकता हूँ। इसी तरह पॉजिटिव होकर सच में आप खुश भी हो सकते हैं। साथ ही अगर आप रोजाना वर्कआउट करती है तो आपके शरीर के साथ आपका मूड भी अच्छा होगा। इसीलिए हर रोज कम से कम 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक वर्कआउट जरूर करें। चैप्टर नंबर 6, अपने इमोशनल को प्रभावित करने के लिए अपने विचारों का उपयोग करें। जैसा कि राल्फ वॉल्डो इमर्सन कहते हैं, आप वही बन जाते हैं जो आप रात दिन सोचते रहते हैं। इसलिए वही सोचें जो आप सच में बनना चाहते हैं। इसके लिए मेडिटेशन का इस्तेमाल करें। पूरी तरह से रोजाना मेडिटेशन करने से आप अपने इमोशनल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एक्साइटमेंट या खुशी जैसे पॉजिटिव इमोशनल के साथ जीने के लिए विजुअल करें। इससे आप अपने दिमाग में ज़्यादा पॉजिटिव इमोशनल को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार रह पाएंगे, ताकि यह ऑटोमेटिकली आपकी मनचाही चीज़ों और फीलिंग्स को आपकी तरफ अट्रैक्ट करे। चैप्टर नंबर 7, अपने इमोशनल को प्रभावित करने के लिए किस तरह शब्दों का उपयोग करें। आपको शब्दों का सही सोच आपके शब्दों का आपकी सोच और बिहेवियर पर उतना ही इफेक्ट पड़ता है जितना आपकी फीलिंग्स का आपकी ज़िंदगी पर, क्योंकि आपके विचार, शब्द और बिहेवियर आपसे जुड़े होते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब आप अनइंटेंशनली के साथ काम करते हैं तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और इसके अपोजिट जब आप पक्के इरादे से कुछ करते हैं तो कॉन्फिडेंट और ध्यान बढ़ जाता है, जिससे रिजल्ट में फ़र्क दिखाई देता है। इसलिए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए खुद पर भरोसा करें और पक्के इरादे से फैसले लें। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए और उन शब्दों के साथ बदलें जिन्हें बोलने से आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। इसके लिए इन शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करें। हो सकता है, शायद हो सकता है, अगर सब कुछ ठीक हो जाता था। इसके बजाय इन शब्दों का इस्तेमाल करें। मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल, बेशक, ज़रूर। इसी तरह पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल कर इमोशनल को इन्फ्लुएंस कर रहे। चैप्टर नंबर 8, अपनी फीलिंग्स को जाने दो। एक बात तो ये है कि आपके विचार और इमोशनल आपके भविष्य तैयार करेंगे, क्योंकि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। इसलिए आपके अपने विचारों को ध्यान से सुनना है। इससे आप अच्छे विचारों के साथ अपने दिमाग को पॉजिटिव महसूस करने और सक्सेसफुल हो सकते हैं। सबकी ज़िंदगी में छोटी बड़ी यादें होती है, इसलिए अभी उसी याद को सोचें जिससे आपको खुशी मिल रही है, और जब भी आपको बुरा महसूस हो तब उस अच्छी याद को सोचकर बुरी इमोशनल को दूर करें। अपने आप से इनमें से एक सवाल पूछें, क्या मैं इस इमोशनल को जाने दे सकता हूँ? क्या मैं इस इमोशनल को रोक सकता हूँ? क्या मैं इस इमोशनल को अपना सकता हूँ? फिर अपने आप से पूछें, क्या मैं इन इमोशनल को जाने दूँ? क्या मैं इन इमोशनल को रोक लूँ, या क्या मैं इन इमोशनल को अपना लूँ? खुद की तरह ईमानदार रहते हुए हर सवाल का जवाब हाँ या ना दें। क्या आपको लगता है कि आपके इमोशनल को जाने दे सकते हैं, रोक सकते हैं या अपना सकते हैं? अगर आपको एक भी सवाल का जवाब नहीं में मिला तो आप उस इमोशनल को छोड़ सकते हैं।